अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम दिमाग के बकिया हिस्सों के बारे में इल्म हासिल करेंगे, जिनमें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, और ये भी जानेंगे कि जो हाइंड ब्रेन है उसके मुख्तलिफ हिस्से कौन-कौन से हैं और वो कौन-कौन से अफ़आल सरअंजाम देते हैं। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि हम दिमाग की साख्त के बारे में पढ़ रहे थे और हमने दिमाग का सबसे पहला हिस्सा फोर ब्रेन, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा था, उसके बारे में पढ़ा और उसके मजीद 3 हिस्सों के बारे में भी पढ़ा और ये जाना कि फोर ब्रेन के जो 3 हिस्से थे यानी सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, वो कौन-कौन से अफ़आल को कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में जाना। हमने इसके अलावा सेरिब्रम के 4 लॉब्स के बारे में पढ़ा था और ये जो 4 लॉब्स हैं, ये पोजीशन के लिहाज से सेरिब्रम के 4 हिस्से हैं। सेरिब्रम का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, उसको हमने फ्रंटल लोब कहा था। जो सेरिब्रम का ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हमने पैराइटल लोब कहा था। सेरिब्रम का जो पीछे वाला हिस्सा है, उसको हमने ऑक्सीपिटल लोब कहा था और सेरिब्रम का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको हमने टेम्पोरल लोब कहा था। ये तमाम के तमाम लॉब्स कुछ ना कुछ अफ़आल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं ये सेरिब्रम, दिमाग के सबसे बड़े हिस्से के जो 4 लोब हैं, ये किन-किन अफ़आल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब ये हरकी अफ़आल को कंट्रोल करता है। हरकी अफ़आल, वो वाले अफ़आल जिनका ताल्लुक हरकत से होता है। फ्रंटल लोब ये हरकी अफ़आल को कंट्रोल करते हैं। हरकी अफ़आल वो वाले अफ़आल होते हैं जिनका ताल्लुक हरकत से है। मिसाल के तौर पर स्केलेटल मसल्स के सिकुड़ने और रिलैक्स होने से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हरकत करते हैं। तो वो जो स्केलेटल मसल्स की वजह से होने वाली हरकत है, उसको फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जब हम बोलते हैं, तो बोलने के दौरान हमारे मुंह के मुख्तलिफ हिस्से हरकत करते हैं। तो बोलने के दौरान मुंह के जो हिस्से हरकत कर रहे होते हैं, उन हरकत को भी फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। उन हिस्सों की तमाम जिसमें हमारे होंठों की हरकत है, जुबान की हरकत है, जबड़ों की हरकत है और ये जो हमारे रुखसार हैं, इनकी हरकत हैं। तो बोलने के दौरान जो हरकत होती हैं, उनको भी फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है और स्केलेटल मसल्स के सिकुड़ने और रिलैक्स होने से जो इरादी कंट्रोल में होते हैं दिमाग के, उनके सिकुड़ने और रिलैक्स होने से जो हरकत होती है, वो भी फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। इसके अलावा पैराइटल लोब, जो कि ऊपर वाला हिस्सा है सेरिब्रम का, ये भी किन अफ़आल को कंट्रोल करता है, आइए जानते हैं। तो पैराइटल लोब ये जिल्द से आने वाली इम्पल्सेस यानी पैगामात को वसूल को वसूल करता है। जबकि जो तीसरा लोब है, जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, ये बसारत के अफ़आल को कंट्रोल करता है। बसारत कहते हैं देखने को। तो जो बसारत के अफ़आल हैं, बसरी मालूमात, आंखों से जो मालूमात दिमाग तक जाती हैं, वो ऑक्सीपिटल लोब में जाती है। तो ऑक्सीपिटल लोब ये बसरी मालूमात को कंट्रोल करता है। बसरी मालूमात को वसूल करता है। बसरी मालूमात ऐसी मालूमात होती हैं जो बसारत से ताल्लुक रखती हैं, जो देखने से ताल्लुक रखती हैं। तो आंखों की जो मालूमात है, वो ऑक्सीपिटल लोब में जाती है। इसके अलावा जो आखिरी लोब है, टेम्पोरल लोब, इसका ताल्लुक सुनने और सूंघने से है। इसका ताल्लुक सूंघने और सुनने
के अमल या हिस्स से है। तो जो टेम्पोरल लोब है, जो कि नीचे वाला हिस्सा है सेरिब्रम का, इसका ताल्लुक दो हिस्सों से है, एक तो सूंघने की हिस्स और दूसरा सुनने की हिस्स। इन दोनों हिस्सों का ताल्लुक टेम्पोरल लोब से है। तो ये हमने सेरिब्रम के 4 लोब्स के बारे में जाना कि वो लोब्स किन किन अफ़आल के जिम्मेदार है, वो किन किन हिस्सों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम दिमाग के बकिया 2 हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से दूसरा है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ये जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का दरमियानी हिस्सा है। के दरमियान में होता है और उनमें राबता कायम करता है। तो मिड ब्रेन जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, आप यहां से देख भी सकते हैं, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में है। ये जो दिमाग का इतना सा हिस्सा है, जो सबसे आखिरी और नीचे वाला हिस्सा है, ये हाइंड ब्रेन है, और ये जो ऊपर वाला दिमाग का पहला हिस्सा है, ये फोर ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान ये छोटा सा मिड ब्रेन आपको नजर आ रहा होगा। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा है और ये दोनों हिस्सों के फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान होता है और उनमें राबता कायम करता है। अब ये जो मिड ब्रेन है, ये किन किन अफ़आल को कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन हमारे जिस्म की मजमुई पोजीशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो मिड ब्रेन है, ये जिस्म की मजमुई पोजीशन को कंट्रोल करने के अलावा ये कुछ समात के रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। समात के रिफ्लेक्सेस ऐसे फौरी आमाल है जिनका ताल्लुक समात से है, सुनने से है। तो सुनने के जो रिफ्लेक्सेस हैं, समात के जो रिफ्लेक्सेस हैं, यानी ऐसे फौरी अमाल जो समात से ताल्लुक रखते हैं, उनको और उनके अलावा मिड ब्रेन जिस्म की मजमुई जो पोजीशन है उसको भी कंट्रोल करता है कि जिस्म मजमुई तौर पर खड़ा हुआ है, मजमुई तौर पर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, वो किस हालत में है मजमुई तौर पर, इसको भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन के अफ़आल में ये जिस्म की मजमुई पोजीशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये समाअत के कुछ फौरी आमाल, यानी रिफ्लेक्सेस, फौरी अमाल, ऐसा अमल जो फौरी तौर पे हो और जो जिस्म के कंट्रोल में ना हो, हमारे इरादे के मुताबिक ना हो, उनको रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो ये समात के कुछ फौरी अमाल यानी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। तो ये है मिड ब्रेन। इसके अलावा जो मिड ब्रेन है, इसकी हमने पोजीशन जानी कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है और इनमें राब्ता कायम करता है। और मिड ब्रेन से बहुत सी ऐसी मालूमात गुजरती हैं जो फोर ब्रेन की जानिब जा रही होती है। तो जो मिड ब्रेन है, ये पैगामात को वसूल करके फोर ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा देता है। जो सबसे आखिरी हिस्सा है ब्रेन या दिमाग का, वो है हाइंड ब्रेन।
अब हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। तो हाइंड ब्रेन ये दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा है और ये भी जिस्म के बहुत सारे अफ़आल को कंट्रोल करता है। तो आइए जानते हैं जो हाइंड ब्रेन है इसके मजीद कितने हिस्से हैं और ये कि जिस्म के कौन कौन से अफ़आल को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के मजीद 3 हिस्से हैं। उनमें से पहला है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा हमारे जिस्म के बहुत सारे अफ़आल को कंट्रोल करता है। ये जानते हैं कौन कौन से। ये सांस लेना, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा दिमाग में कहाँ है। आप देख सकते हैं ये दिमाग है और ये दिमाग के नीचे एक रस्सी नुमा साख्त होती है काफी लंबी, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको पॉन्स कहते हैं। ये हाइंड ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों की मैं निशानदही कर रहा हूं। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लंगेटा के पीछे ये जो आपको सब्ज रंग का हिस्सा नजर आ रहा है सेरिब्लम, ये दिमाग के तीसरे हिस्से यानी हाइंड ब्रेन का सबसे आखिरी हिस्सा है। इसके अलावा हाइंड ब्रेन के 3 और जो हिस्से हैं वो हैं पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और मेडुला ऑब्लंगेटा के पीछे जो आपको हिस्सा एक नजर आ रहा है इसको सेरिब्लम कहते हैं। ये सब्ज रंग का जो हिस्सा है इसको सेरिब्लम कहते हैं। तो सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स ये तीनों मिलकर हाइंड ब्रेन बनाते हैं और हाइंड ब्रेन ये सबसे आखिरी हिस्सा है किसका, ब्रेन या दिमाग का। तो हाइंड ब्रेन का हम मेडुला ऑब्लंगेटा पढ़ रहे हैं तो ये 3 अफ़आल को कंट्रोल करता है। ये सांस लेने को कंट्रोल करता है, सांस लेने के अमल को, दिल की रफ्तार, दिल के धड़कन को और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये स्पाइनल कॉर्ड से पैगामात को वसूल करके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा देता है। वो पैगामात जो स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग की तरफ जा रहे होते हैं वो इस मेडुला ऑब्लंगेटा से गुजर कर ऊपर दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों तक जानते हैं। तो हमने देखा कि जो हाइंड ब्रेन का पहला हिस्सा है मेडुला ऑब्लंगेटा वो किन आमाल को कंट्रोल करता है, सांस लेने को, दिल की धड़कन को और ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा ये उसके अलावा खांसी और छींक को भी कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा ये खांसी, छींक और ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस उन अमाल को कहते हैं जो फौरी तौर पे होते हैं और जो हमारे इरादे के मुताबिक नहीं होते, जो हमारे कंट्रोल से, हमारे काबू से बाहर होते हैं। उन फौरी होने वाले अमाल को रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो हाइंड ब्रेन किन किन अफआल को कंट्रोल करता है वो हमने देखा। हाइंड ब्रेन का जो पहला हिस्सा मेडुला ऑब्लंगेटा है वो जिन आमाल या जिन अफआल को कंट्रोल करता है वो हमने पढ़े। दूसरा हिस्सा जो है हाइंड ब्रेन का वो है सेरिब्लम। सेरिब्लम किन अफआल को कंट्रोल करता है? सेरिब्लम जैसा कि हमने जाना मेडुला ऑब्लंगेटा के पीछे जो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है उसे सेरिब्लम
सेरिब्लम कहते हैं। सेरिब्रम ये किन अफ़आल को कंट्रोल करता है? सेरिब्लम ये जिस्म के मुख्तलिफ मसल्स, और वो कौन से मसल्स? आमतौर पे स्केलेटल मसल्स के दरमियान रब्त व हम आहंगी सेरिब्लम ये जिस्म के मुख्तलिफ मसल्स के दरमियान रब्त व हम आहंगी कायम करता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ मसल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारा जिस्म हरकत करने के काबिल होता है। जो तीसरा हिस्सा है हैंड ब्रेन का वो है पॉन्स। पॉन्स ये किन अफ़आल को कंट्रोल करता है? और ये दिमाग का सबसे नीचे वाला हिस्सा है पॉन्स, और ये हैंड ब्रेन का भी सबसे नीचे वाला हिस्सा है। ये मेडुला ऑब्लिंगेटा की मदद करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो कि सांस लेने के अमल को कंट्रोल कर रहा होता है, पॉन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा की सांस लेने के अमल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो पॉन्स है ये सेरिब्लम और स्पाइनल कोड में भी राब्ता कायम करता है। पॉन्स ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के नीचे वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं, और ये सांस लेने में मेडुला ऑब्लिंगेटा की मदद करता है, और स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्लम में राबता कायम करता है। तो ये आज हमने दिमाग की साख्त को मुकम्मल किया और उसके तमाम हिस्सों के बारे में पढ़ा और तमाम हिस्सों के अफ़आल के बारे में भी जाना। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सेरिब्रम के मुख्तलिफ लॉब्स के बारे में जाना और उनके अफ़आल पढ़े। इसके साथ ही मिड ब्रेन के बारे में जाना कि वो क्या होता है, उसका काम क्या है, और हैंड ब्रेन के बारे में जाना कि हैंड ब्रेन क्या होता है, उसके मुख्तलिफ अफ़आल और उसके मुख्तलिफ हिस्से और उन हिस्सों के भी अफ़आल के बारे में हमने जाना। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।